बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई? 1861 में। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना 1861 में हुई। कब हुई? 1861। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो योजना आयोग का संवैधानिक निकाय नहीं है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका मूल अपीली और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार है। ये वाला ऑप्शन क्या है? सही है। निम्नलिखित में कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता? तो भारत सरकार द्वारा कौन सा कर नहीं लगाया जाता? मार्ग कर नहीं लगा। टोल टैक्स क्या है? भारत सरकार द्वारा नहीं लगाया जाता। सेवा कर लगाया जाता है, शिक्षा कर लगाया जाता है, सीमा कर भी भारत सरकार द्वारा लगाया जाता है। उत्तर भारत में चांदी का सिक्का टंका जारी करने वाला कौन सा मध्यकालीन शासक था? तो इल्तुतमिश था। कौन सा था? इल्तुतमिश। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऋग्वेद में। सबसे पुराना वेद कौन है? ऋग्वेद है। चीनी लेखक भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यंतु के नाम से भारत का उल्लेख करते हैं। भारत का उल्लेख किस नाम से करते हैं? यंतु। अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया? अब्दुल ने किया था। अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। निम्नलिखित में से कौन जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था? तो विलियम हॉकिंस। कौन सा था? विलियम हॉकिंस। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के समय अरुणा आसफ अली जुड़ी थी? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय। मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 की अध्यक्षता किसने की थी? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। 1942 के कांग्रेस के बम्बई अधिवेशन में किसको द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो किसने की थी? सर टीबू स्प्रू ने किया था। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनतम के कारण जो रोग उत्पन्न होता है वह कौन सा है? तो मैरास्मस है। मैरास्मस। बच्चों में प्रोटीन की न्यूनता के कारण जो रोग उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? मैरास्मस कहते हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में कौन था? तो सुबुद्ध था। कौन था? सुबुद्ध। भारत से निम्नलिखित में कौन एक उत्पादक समानता निर्यात नहीं किया जाता? तो दालें निर्यात नहीं की जाती। निम्नलिखित नदियों में किसका उद्गम भारत से नहीं है? तो सतलुज का भारत से नहीं है। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहते हैं। उत्तर प्रदेश विधान परिषद के संपूर्ण सदस्य संख्या कितनी है? 100। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की परिषद की संख्या कितनी है? 100। किस राज्य का सचिवालय भवन राइट्स बिल्डर्स के नाम से जाना जाता है? तो पश्चिम बंगाल। दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन है? श्रीलंका। निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को किसने पराजित किया? बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? कुशीनगर में। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई? कुशीनगर में। निम्नलिखित में किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की थी? सिकंदर लोधी ने। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना किसने की थी? सिकंदर लोधी ने। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती था। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन था? शेख मोहिउद्दीन चिश्ती। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बहनमी राज्य के बीच लड़ा गया था। तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बहनमी राज्य के बीच। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर की लड़ाई। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए निम्नलिखित युद्धों में से कौन सा सर्वाधिक निर्णायक था? तो बक्सर की लड़ाई।
निम्नलिखित में से कौन काशी विद्यापीठ के संस्थापक थे? तो पंडित मदन मोहन मालवीय थे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उतंड मार्तंड 30 मई 1826 को प्रकाशित हुआ था। कहाँ से? कलकत्ता से। निम्नलिखित में कौन सा एक कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थान पर स्थित है? तो कौन सी पहाड़ी? नीलगिरी पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में किसका संबंध उत्तर प्रदेश से नहीं है? तो सुभाष चंद्र बोस का। भारतीय गेंदबाज कुलदीप यादव का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो कानपुर से। कुलदीप यादव का संबंध किस जिले से है? कानपुर से। उत्तर प्रदेश के किस जिले में कल के महोत्सव का संबंध है? संभल से। सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशन पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी? फातिमा वसीम। कौन? 9वां राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नवंबर 2023 में कहाँ आयोजित किया गया है? तो वाडीनार में। कहाँ आयोजित किया गया है? वाडीनार में।